हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बेहतर होंगे ऐसी मेरी आशा है। मैं अक्षय त्रिवेदी आसान मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज को करेंगे, जिसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मैथ्स के। और वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं जिससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा चैप्टर का। तो उसी सीरीज के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। आप सभी का ढेर सारा प्यार देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जो वीडियो में आपने लाइक्स किए हैं, व्यूज़ किए हैं, कमेंट किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तो आज उसी सीरीज में चलेंगे। तो इससे पहले ये समझ लें कि ये क्वेश्चन हमको मिलेंगे कैसे। मैंने अपने चैनल में टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। और वीडियो के साथ भी अब जो वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें लिंक आपकी टेलीग्राम की होगी। उस लिंक पे जा करके टेलीग्राम से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। वो पीडीएफ अपने पास रखेंगे और उस पीडीएफ को सॉल्व कराऊंगा मैं। तो आज की क्लास उसी से रिलेटेड है कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट के करें, अच्छे से तैयार करें। और ये चैप्टर ये मान के पढ़ के चलें कि आज के बाद से पढ़ना नहीं है, बिल्कुल 100% करके इसको छोड़ना है। तो उसी सिलसिले में जो है मैं उपस्थित हूँ। और आज का जो पहला टाइप है, किस टाइप से बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है आपसे, तो जो पहला टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल ये रहा है, विच इज द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपको दी है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो उसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, हम पहले तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, पावर्स क्या है। तो पावर में अगर होल नंबर्स हैं, यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर ये नंबर्स आपके पावर्स में है वेरिएबल के, तो फिर वो निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन, डेसिमल्स और निगेटिव होंगे तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं होगा। हर एक वेरिएबल्स के ऊपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये, देखिए ए नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/x है अगर ऊपर जाएगा तो x टू पावर -1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हर वेरिएबल के ऊपर पावर देखेंगे। इस वेरिएबल के पावर 2 है, ठीक है, होल नंबर है। यहाँ पे भी पावर 1 है, होल नंबर है। लेकिन यहाँ देखिए x की पावर -1 है, यानी -1 इज नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ से हम कहेंगे, इसके बारे में कमेंट करेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर -1 है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो ठीक है, पावर देखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर यहाँ 2 है, होल नंबर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है, 1 होती है, यहाँ भी ठीक बात है। यहाँ x है ही नहीं, यानी कि वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी होगी, 0। तो ठीक है, 0 भी होल नंबर होता है, यानी यहाँ पे हर एक टर्म में अगर हम वेरिएबल की पावर देखें तो वो होल नंबर का एक पार्ट है। तो कहेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है। इस तरह से हम चीजों को देखते हैं, केवल पावर देख करके और बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सेकेंड टाइप में जब हम लोग आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सेकेंड टाइप का आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, सो दैट √2 एंड -2 √2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमको चेक करना है कि इस इक्वेशन के ये रूट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हमने कहा था, कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर अल्फा जो है रूट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉलिनोमियल में, यानी इक्वेशन में रखने पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, 0 हो जाएगी। अल्फा इज रूट व्हेन ओनली एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखते हैं बारी बारी से, 2 को चेक करते हैं कि ये इसका रूट है कि नहीं है। तो पहले रखेंगे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, √2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इज इक्वल्स टू 0। x के पे √2 रख दिया हमने, √2 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 2 -4 इज इक्वल 0। देखिए 2 + 2 4 -4 इज इक्वल 0, यानी 0 इक्वल 0, ठीक है। पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया।
ठीक है, तो फिर हम कहेंगे सो √2 इज a root of इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके -2 और -2 रख के देखेंगे क्या पॉलिनोमियल आपका जीरो हो रहा है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो रही है। तो रख के देखेंगे, रखते हैं, क्या रखेंगे, अब हम वेरिएबल्स की जगह रखेंगे -2√2, तो -2√2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4 इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, -4 इक्वल्स टू 0। 4 2 जा 8, 8 -4 इज इक्वल्स टू 0, यानी क्या हुआ यहाँ पे वैल्यू, ये माइनस का 8 प्लस का 8, यानी -8 + 8 0 इक्वल 0। यस, क्या यस, -2√2 भी इस इक्वेशन का जीरो है, क्योंकि इस वैल्यू रखने पर इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो हम सेकेंड टाइप क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। कोई भी रूट चेक करना है, उस रूट को उठा के हम रखेंगे इक्वेशन में वेरिएबल की जगह। अगर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, टाइप नंबर 3 में आएंगे, और टाइप नंबर 3 में होता है सोल्यूशन, इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो प्रॉपर मेथड होते हैं, हमें पता है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड होता है फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सोल्यूशन करना। तो फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही बढ़िया, 2x² - x + 1/8 को सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा है। मिड टर्म को स्प्लिट करके हम जो है फैक्टर कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है मिड टर्म को स्प्लिट करना। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ax² + bx + c टाइप की होती है। अगर हमको फैक्टर निकालने हैं तो x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा भैया, ac के फैक्टर ऐसे करने होते हैं, ac के ऐसे फैक्टर करते हैं कि इनका दोनों का सम क्या आ जाए भाई, b आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होता, b लाना होता, लेकिन माइनस है नहीं। और इन्हीं फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमें क्या मिल जाए, ac मिल जाए। ये कुछ ऐसा तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके को अप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 में, ये रफ वर्क आप करते रहिए। तो 2 4 = 8, यानी 1/4। 1/4 के आपको फैक्टर करने, ऐसा फैक्टर करना है कि इनका सम क्या आ जाए, यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, सम आ जाए भैया 1। तो 1/4 का फैक्टर क्या होंगे, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, फिर से 1/4। तो फैक्टर मिल गए। फैक्टर क्या मिले बेटा, हमको x के फैक्टर मिले 1/2x + 1/2x, यानी 1/2 मतलब 1 ही तो ऐड करने पे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2x प्लस माइनस -1/2x + 1/8 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, x, अच्छा x भी तो कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से बचा सिर्फ x। अब 1/2 में 2 कॉमन लिया तो क्या बचा भाई, 1/4, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 1/2 ही रहा, इसको स्वरूप तो नहीं बदला, x कॉमन में चला गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1/2, -1/2 गया, x बचा, प्लस माइनस -1/8 से 1/2 कॉमन, तो 1/4 बचा। देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x - 1/4, x - 1/4 1/4, x - 1/4 कॉमन गया तो बचा क्या 2x, यहाँ क्या बचा -½ = 0। तो भाई एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लो, तो x वैल्यू क्या आ गई 1/4। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, 2x = 1/2, मतलब x = 1/4। तो कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए, 1/4 एंड 1/4, सॉल्यूशन इज सेम 1/4। इस तरीके से हमको सॉल्यूशन करने होते हैं। एक दो क्वेश्चन को और देखेंगे अच्छे से तो बात पक्की होगी।
मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर 4 ये कह रहा है कि हमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस टाइप के देता है कभी कभी। तो उस क्वेश्चन को क्या देखेंगे, सॉल्व 1/a+b+x इज इक्वल्स टू 1/a+1/b+1/x। इस टाइप का कभी भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आए और सॉल्व करके बोले कि सॉल्व करके दीजिए, तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो वेरिएबल्स होंगे, यानी ये वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, x है, नॉन वेरिएबल्स क्या है, a b c, ठीक है ना, कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल्स टर्म को एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहला काम, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, 1/a+b+x, 1/x इधर आया तो क्या हो गया, -1/x, 1/a+1/b। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमको x की वैल्यू बतानी, यानी सोल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम है, a+b+x, और ये क्या एलसीएम है, x, ठीक है ना। ये इससे कट गया, बचा क्या, x का मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, a+b+x एलसीएम लेना है, होप कि आपको सबको आता होगा। 1/, अच्छा a+b का एलसीएम क्या हुआ बच्चों, ab, तो b का मल्टीप्लाई इधर, a का इधर, तो आया क्या, a+b, b प्लस है या a+b, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -a -b -x, a+b+x इंटू x इज इक्वल्स टू a+b/ab। यहाँ से देखिए -x + x खत्म हो गया, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a+b+x इंटू x इज इक्वल्स टू a+b/ab। अच्छा यहाँ से a+b कट गया, सेम सेम, क्या दिक्कत है, माइनस बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ab माइनस का हो जाएगा, इधर 1 है, तो a+b+x इज इक्वल्स टू -ab। यहाँ पे x भी है मल्टीप्लाई में, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ab इधर लाते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं, ax + bx + x² + ab इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका पहले इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन देखेंगे हम लोग, कहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, इसमें और इसमें a कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में x कॉमन कर सकते हैं। तो हम पहले टर्म को लिख लेते हैं, एक समान टर्म को लिख लेते हैं, ax + ab को एक तरफ लिख लेते हैं और bx + x² को एक तरफ लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, a कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे x + b, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, b + x = 0। देखिए x + b दोनों टर्म में कॉमन हो गया, x + b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, a + x = 0, एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लेंगे, यानी कि x + b = 0, hence x = -b। अच्छा फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, x = -a, तो सॉल्यूशन भैया क्या हो गया इसके, -a एंड -b, ठीक है ना, -a एंड -b इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया होगा। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिखता है तो आपको वेरिएबल एक तरफ करना है और कांस्टेंट्स वाले सारे नॉन वेरिएबल्स एक तरफ करना है, एलसीएम लेना है और प्रोसेस जैसा सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन करेंगे, फैक्टर कॉमन कर करके, और हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के पावर्स के ऊपर वेरिएबल्स हो और उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है, यानी कि ये मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 × x + 1 + 5 × -2 - x = 5³ + 1, इसको सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमको दो रूल पता है कि अगर बेस सेम है और दो वैल्यू प्रोडक्ट में है, पावर उनकी डिफरेंट है, बेस सेम है, तो प्रोडक्ट्स में पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बेस सेम है और
बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि x पावर a इंटू एक्स पावर b को हम लिख सकते हैं x टू पावर a प्लस बी, x टू पावर a अपान x टू पावर b को लिख सकते हैं x टू पावर a माइनस b। ये कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक्स है। तो पहले तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 1, पावर ऐड में है तो भैया प्रोडक्ट में हो जाएगी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्ट में है तो हम इसको हम डिवाइड में कर सकते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे, गुड़े तो जुड़े और बटे तो घटे। इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 125 प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ से देखिए 5 टू पावर x यहाँ भी है, 5 टू पावर x यहाँ भी है। हम क्यों ना इसको थोड़ा सा इजी कर लें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो 5 टू पावर x, इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं। 5 टू पावर x को लेट कर लिया, y सेट कुछ भी लेट कर सकते हैं, उससे इजी हो जाएगा ये कि हम लोग सॉल्व करने में आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 टू पावर x जगह क्या रख सकते हैं, y इंटू 5 टू पावर 1 यानी 5 प्लस 5 टू पावर 5 स्क्वायर का मतलब 25। अच्छा 5 टू पावर x को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ये हो गया 126। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हुआ y, 5 इंटू y क्या हो गया 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 126y। 126y को इधर लाते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 25 इज इक्वल्स टू 0 मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखिए फैक्टर करना तो सबको आता है। देखिए क्या फैक्टर है, 5 का मल्टीप्लाई 25 में तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 125। इसके दो फैक्टर ऐसे करें कि ऐड करें 126 आ जाए, बहुत सरल है। क्या भैया 125 में 1 ऐड कर दें तो 126 आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 1 में तो 125 आ जाएगा, यानी ठीक है हमको फैक्टर मिल गया। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 1 में तो 125 आ जाएगा, यानी ठीक है हमको फैक्टर मिल गया। क्या फैक्टर मिल गए, 126 को लिख सकते हैं 125y प्लस 1y 25 इज इक्वल्स टू 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कहानी यहाँ तो बन गई। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 5y, 5y तो y एक बचा, 2y थे यहाँ पे, 5 5 जा 5 25 जा 25 y तो कॉमन में चला गया। इन दोनों में क्या कॉमन है -1 y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y माइनस 25 इज कॉमन, देन 5y माइनस 1 इक्वल 0। तो 0 के इक्वल करेंगे तो 5 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 25। अच्छा यहाँ पे 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल 1/5। सॉल्यूशन y क्या है, अभी x की नहीं है, अभी ये क्वेश्चन हाफ हुआ है। अब हमको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। अब हमको y की वैल्यू को रखना है यहाँ पे जहाँ लेट किया था, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मैथमेटिक्स में हम लेट करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है। मैथ का एक सिस्टम होता है, अगर हमने कोई चीज लेट की है तो उसको प्रूव भी करना होता है। तो ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, तो y की वैल्यू फाइंड आउट की तो जहाँ पे लेट किया था हमने वहां पे रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट x इक्वल 25, पुट x इक्वल 25। चलिए 5 टू पावर y इक्वल 25 रखिए। 5 टू पावर x इक्वल y मतलब 25 हमने निकाला ना वैल्यू, 25 फाइंड आउट किए। तो 5 टू पावर x इक्वल 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, बेस सेम हो गया तो पावर को कंपेयर कर लेंगे। x की वैल्यू भैया क्या आ गई 2, पहला आंसर आया। फिर y की वैल्यू दूसरी क्या आई थी 1/5, इक्वेशन में रखिए 5 टू पावर x इक्वल y मतलब 1/5, 5 टू पावर x यानी 5 टू पावर 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू पावर -1, इनवर्स में पावर हो जाएगी। कंपेयर करेंगे बेस से तो पावर हो गया x की जगह पे क्या बैठा है -1। तो दो सॉल्यूशन हो गए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से 2 and -1 इज योर आंसर।